नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो धर्म में ये ज़रूरी बात जो आपको बतानी है वो आपके लिए जाननी भी ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 2022 का, दिवाली के बाद लगेगा। 6 राशियों के लोगों को रहना है सावधान। कौन-कौन सी 6 राशियाँ हैं हम बताते हैं। 25 अक्टूबर को लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जो दोपहर में 2:28 पर प्रारंभ होगा और उसका समापन सूर्य ग्रहण का होगा सूर्यास्त के समय। इस सूर्य ग्रहण का परम ग्रास शाम करीब लगभग 4:30 बजे के आसपास होगा। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र में होगा, तुला राशि पर होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय होगा। इस ग्रहण में सूतक भी, जैसा कि हमेशा लगता है, लगेगा। उसके नियमों का पालन भी हम सभी को करना होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लग रहा है और दोपहर 2:28 से इसकी प्रारंभ भी होगी। समापन सूर्यास्त के समय होगा। ग्रहण का सूतक काल दिवाली की रात करीब 2:30 बजे लग जाएगा। मेष, मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या और मीन राशि, ये 6 राशियां हैं जिन पर इस ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता, हम बताते हैं क्या करना है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किस तरह से इन राशियों पर असर डालेगा, यह हम आपको बताते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक जीवन है, उसमें किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। कारोबार में, यानी कि जो आप काम धंधा व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको खास सावधानी की ज़रूरत है। विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। पीली चीज़ों का, आपको पीली वस्तुओं का दान करना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मेष के बाद आता है वृष राशि। वृष राशि में जो आपका करियर है, प्रोफेशनल है, या जिस भी दिशा में आप बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। धन के मामले जो रुके हुए हैं वो भी सफल होंगे। जो दूसरे काम रुके हुए हैं वो भी सफल होंगे। आपको शंकर जी की उपासना करनी है। और दान किसका करना है? आपको गुड़ समझे, गुड़ का दान करना है, चीनी का नहीं। मिथुन राशि आती है वृष के बाद में। मिथुन राशि में आपको संतान को लेकर कुछ दिक्कतें पेश आ सकती है, इन दिक्कतों से बचना है। पेट का ध्यान रखिए, पेट की बीमारियां पेट से जुड़ी हुई हो सकती है। मधुमेह, अगर आपको शुगर हो तो अपनी इस बीमारी पर विशेष ध्यान रखें, वो बढ़ सकती है। आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी है और आपको दान करना है काले रंग की वस्तुओं का। कर्क राशि, इस समय जो कर्क राशि है उसमें आप जहाँ रह रहे हैं, आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। कोई नई दिशा आपको मिले। आपकी पत्नी या माता, इन दोनों पर किसी तरह के कष्ट की थोड़ी आशंका है, ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। आपको शंकर जी की उपासना फलेगी और जो दान करना है वो सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आप दान करें। इसके बाद है सिंह राशि। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। रुकावट आपकी, जो कुछ कई काम है आपके, वो दूर हो सकते हैं, नए काम शुरू हो सकते हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना करना चाहिए। और जो दान करना है वो काली वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, वो आपको फलेंगे। कन्या राशि के लिए देखें तो आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं और परिवार से जुड़ी हुई भी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी रखना है, चोट लगने से अपने आप को बचाना है। आपके लिए जो उपासना है वो भोलेनाथ की, शंकर जी की उपासना कीजिए। और दान जो करना है वो आपको अनाज का दान करना है। तुला राशि, तुला राशि को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी भी आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। दुर्घटनाओं से बचे, दुर्घटना की स्थिति आ सकती है और हो सकता है कि सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की हालत भी बन जाए। आपको राम भगवान की उपासना करनी चाहिए। लाल रंग के फल का आपको दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि है, आप जिस करियर में आगे बढ़ रहे हैं उसमें बाधा आ सकती है। कुछ ऐसा उल्टा प्रतिकूल
परिवर्तन हो सकता है आपके करियर में, जो कि आपकी दिशा भी बदल सकता है। आपको अपने रिश्तों का, संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। रिश्तों में खटास आ सकती है, संबंधों में टूटन आ सकती है। भोलेनाथ की उपासना, शंकर जी की उपासना आपको करनी चाहिए। जो दान करना है वो आपको अन्न का, अनाज का दान करना है। अंतिम राशि नहीं, धनुराशि। धनुराशि के बारे में बता दें, आपको करियर और जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। शत्रु और विरोधी पक्ष, आप उनको पराजित करने में सफल होंगे। और आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है? जो परिवार में बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। विष्णु भगवान की आपको उपासना करनी चाहिए और पीले रंग के फल का आपको दान करना चाहिए। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के जो जातक हैं उनको एक बड़ी सफलता मिल सकती है अपने करियर में। उनके करियर में परिवर्तन का भी यही समय है, लेकिन वो मेहनत करेंगे। जो परिश्रम वो कर रहे होंगे उसका अब परिणाम भी सामने आएगा। रुके हुए काम बन जाएंगे। आपको उपासना करनी है अंजनी कुमार की, हनुमान जी की। और आपको जो दान करना है वो तांबे के पात्र आप दान करें, तांबे के बर्तन। कुंभ राशि को अपने मधुमेह की समस्या से बचना है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या पेट से जुड़े हुए जितनी बीमारियां, रोग हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और जो दान करना है आपको वस्त्रों का दान करना है। मीन राशि है अंतिम। मीन राशि 12वीं राशि। वैवाहिक जीवन में आपकी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कहीं कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो, उससे आपको अपने आप को बचाना है। किसी भी तरह के वाद विवाद से अपने आप को बचना है। आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। विष्णु भगवान की आप उपासना कीजिए और जो दान आपको करना है, या तो अन्न का, अनाज का दान कीजिए या जल का दान कीजिए, या इन दोनों का ही दान कीजिए, जो कि आपको इस सूर्य ग्रहण के समय फलदायी सिद्ध होगा। चलते हैं, करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम और देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।